हे एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। दुर्ना बैच के सिलेक्शन नंबर 47 जो कि हमारे लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो साबित होने वाला है, जिसमें हम लोग कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन का वीडियो मैंने आपको दे चुका है और साथ ही साथ द्रोना बैच का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाइए आप देखिए। इसमें कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन बच्चों को बहुत परेशान करता है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो ऑर्गेनिक को साफ नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक को पूरा का पूरा छोड़ते हैं तो उसके लिए आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फिजिकल और ऑर्गेनिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल थोड़ा अच्छा है, इनऑर्गेनिक थोड़ा अच्छा है, तो ऑर्गेनिक का भी थोड़ा अच्छा कर लीजिए, इससे आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। अच्छा करने का मतलब कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वो सही हो जाएगा। बस इस कन्वर्जन का वीडियो देख लीजिए। यहाँ से मैं आपको श्योर करके देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला दीजिएगा, यहाँ से आराम से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर 15 से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन नंबर गेन करना चाहते हैं तो बस एक वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हम लोग कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग पूरा कन्वर्जन देखेंगे, A to Z जितना होता है सब। देखिए, सबसे पहला है बेंजाइमाइड से टोल्यूइन बनाना है। तो बेंजाइमाइड से टोल्यूइन बनाना है तो यहाँ पर बेंजाइमाइड लिया गया है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ CONH2 है, इसके साथ HNO2 डाला गया है, यहाँ पर HNO2 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा बेंजोइक एसिड, इसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को गर्म किया जाता है सोडा लाइम के साथ। जैसे गर्म कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन, और फिर बेंजीन में से CClH3 डाला जाता है, CClH3, और उसके बाद AlCl3 डाला जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है टोल्यूइन। तो बेंजाइमाइड से टोल्यूइन बनाना हो तो ये प्रोसेस याद रखा जाता है। उसके बाद है इथेन से ब्रोमोएथेन। तो यहाँ पर इथेन लिखा हुआ है और इसमें Br2H डालेंगे तो यहाँ पर CH3Br हो जाएगा। फिर उसको रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KH में। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो एल्कोहलिक KH होता है और एक होता है एसिडिक KOH। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, उसके बाद एक होता है बेसिक KOH। तो अगर एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा एल्कोहल की मात्रा डाल देते हैं, तो यहाँ पर तुरंत बन जाता है इथीन। आप फिर इसमें डालते हैं Br2CCl4, तो यहाँ पर बन जाता है CH2Br, यहाँ पर CH2Br, लेकिन बनाना क्या है ब्रोमीथेन। फिर इसमें से एक ब्रोमीन हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर लाया जाएगा KOH को। तो फिर जब KOH यहाँ पर आएगा तो यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ से इजीली हट जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। तो इसका नाम है ब्रोमोएथीन बनाना है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना है, तो ब्रोमोएथीन बन गया। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है। तो देखिए, प्रोपीन है तो सबसे पहले प्रोपीन का फॉर्मूला लिखा गया, इसको प्रोपीन कहते हैं। इसके बाद इसमें HBr डाला जाएगा पेरोक्साइड के साथ। तो जैसे इसमें HBr डाल देंगे पेरोक्साइड के साथ, इसमें लग जाएगा एंटी मार्कोनी का फूल, एंटी मार्कोनी का फूल। अब एंटी मार्कोनी का फूल क्या होता है? देखिए, 2 नियम होता है, एक होता है मार्कोनी का फूल, मार्कोनी को, और एक होता है एंटी मार्कोनी, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, या इसका एक और नाम है, इसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं। अब क्या होता है, तो इसमें एल्कीन आता है और एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। इसमें HBr का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं RX का, HX का, एक मिनट, RX नहीं, HX का रिएक्शन कराया जाता है। तो इसमें निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होता है, इसमें निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसमें हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है। इसमें रिएजेंट लिया जाता है H2O2 और इसके साथ लिया जाता है Br2। इसके अलावा जो भी होगा सब मार्कोनी का फूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी का फूल मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट लगाया गया है, तो यहाँ पर बन गया CH3 CH2, यहाँ पर आ गया Br, फिर इसमें HNO3 डाल दिया गया, यहाँ पर बन गया 1 नाइट्रोप्रोपीन। देखिए, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पहला कार्बन पर, तो इसका नाम हो गया 1 नाइट्रोप्रोपीन। यहाँ पर एक और कार्बन होगा, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप है, Br हटेगा, नाइट्रो आएगा, तो CH3 CH2, 1 2 3, ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपीन। अगला है टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो टोल्यूइन है, टोल्यूइन में Br2 डाल देंगे, यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग पर CH3Br आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा, जिसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड से यहाँ पर लाना है ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोपीन में रिएक्शन होगा Br2CCl4 का, उसके बाद यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br यहाँ पर आ जाएगा, एक Br यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसमें KOH डाल दिया जाएगा,
यहाँ से डोमे बी हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं प्रोपाइन। 1 2 3 प्रोपाइन इसको कहा जाएगा। इथेनॉल से फिर क्या बनाना है, इथाइल फ्लोराइड बनाना है, इथाइल फ्लोराइड बनाना है। तो इथेनॉल है, इसमें सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। उसके बाद इसको हीट किया गया है, तो यहाँ पर बन गया है इथेनॉल, अब ब्रोमो इथेन बन गया। फिर इसके साथ H2F2 मतलब ये एंटी फ्लोराइड है, उसके बाद हीट किया गया है, तो यहाँ पर बन गया है इथाइल फ्लोराइड बन गया है, CH3CH2F। ब्रोमो इथेन से प्रोपेनॉन। अब ब्रोमो इथेन से प्रोपेनॉन क्या होगा, देखिए ब्रोमो इथेन है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिथाइल ब्रोमीन लिया गया है, फिर इसमें रिएजेंट डाला गया है, लिक्विड अमोनिया के साथ डाला गया है, तो यहाँ पर बन गया है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो मीथेन से बनाना है, तो ब्रोमो मीथेन है। अब प्रोपेनॉन बनाना है। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन है C डबल बॉन्ड ना, CH3CH3। अब जब फिर इसमें डाला गया डाइल्यूट H2SO4 फिर HgSO4, तो यहाँ पर बन गया है कीटोन। अब CH3 यहाँ पर भी CH3 है। अब ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत भी आता है, इसको आप नेम रिएक्शन के अंदर भी याद रख सकते हैं। इसको कहा जाता है हांस डीकर रिएक्शन, हांस डीकर रिएक्शन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। मतलब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ लेकर के चला जाना है, तो इसमें HBr डाला जाएगा, मार्कोनी का फ्लो लगाया जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन से। और उसके बाद M ऑक्टेन बनाना है। अब यहाँ से देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसमें डाला जाएगा पहले 1 क्लोरोब्यूटेन, ये ब्यूटेन CH3CH2 ये ब्यूटेन हो गया, इसमें डाला जाएगा Cl+2Na, मतलब इसमें ऊर्ज रिएक्शन कराया जाएगा। तो इस रिएक्शन का बड़ा ही स्पेशल नाम होता है, कोई पता होगा, ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पर जितना भी आप एल्केन लीजिएगा उसका ठीक दोगुना यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl रहता है, इसके साथ भी Cl रहता है, इसके साथ 2 सोडियम लिया जाता है, मतलब रिएक्शन ऐसे हुआ होगा, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर लगा हुआ Cl, प्लस यहाँ पर होगा सोडियम और यहाँ पर होगा सोडियम, प्लस में कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर आता है Cl। तो एक Cl इसके साथ निकल जाएगा, एक Cl इसके साथ निकल जाएगा, और इसमें ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ड्राई ईथर है, तो ऑक्टेन बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला रिएक्शन है बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में डाला जाएगा Fe2BeBr2 होता है, BeBr2, क्योंकि ग्रुप 2 का है। उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन या फिनाइल ब्रोमाइड में इसको कह सकते हैं। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन करा जाएगा ऊर्ज रिएक्शन, मतलब ऊर्ज रिएक्शन के जैसा ही होता है। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है तो ऊर्ज, अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गया है तो उसको कहा जाता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन यहाँ पर तुरंत बन जाएगा बाइफिनाइल। उसके बाद क्वेश्चन रिएक्शन 11 है, प्रोपीन से बनाना है। प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपीन है, इसमें HBr डाल दिया जाएगा, मतलब प्रोक्साइड इफेक्ट, जिसको एंटी मार्कोनी का फूल कहा जाता है। यहाँ पर निगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों, इसमें एक मिनट, यहाँ पर तो गलत लिख दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या एक ही होगा, क्योंकि C है डबल बॉन्ड है, C है, इसके पास 2 H तो ठीक है, बट इसके पास तो एक ही एटम होगा, इसके पास H। यहाँ पर निगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन होगा, तो निगेटिव पार्ट इस वाला कार्बन के पास आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है Br। उसके बाद फिर इसको अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करा दिया गया, यहाँ पर बन गया है अल्कोहल, प्रोपेनॉल। अगला रिएक्शन है इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है। तो इथेनॉल में सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 के प्रेजेंस में डाला गया, ये रिएक्शन दोबारा आ रहा है, यहाँ पर बन गया ब्रोमो इथेन। उसके बाद फिर इसमें डाल दिया गया है लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, यहाँ पर बन गया ब्यूटाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। ये डायरेक्ट आकर के इसके साथ लग जाता है, मतलब यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से डायरेक्ट आकर के यहाँ पर लग जाएगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, एल्कोहलिक KOH डाला गया, इसमें डबल बॉन्ड बन गया, फिर इसमें HBr डाला जाएगा, मार्कोनी का फूल कराया जाएगा। तो मार्कोनी का फूल में क्या होता है, निगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, तो Br यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाया, तो बेंजीन में Br डाला जाएगा,
तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद HNO3 H2SO4 डाला जाएगा, मतलब इसका नाइट्रेशन कराया जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा Br और यहाँ पर बन जाएगा NO। फिर बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनॉइक बनाना है, तो बेंजाइल अल्कोहल में NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाला जाएगा, तो यहाँ पर बेंजीन पर CH3Br आ जाएगा। फिर KCN डाला जाएगा, यहाँ से फिर Br हटेगा, फिर यहाँ पर CN आ जाएगा। मतलब ये सब बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट के वजह से होता है, जो कि इसका ये फॉर्मूला होता है। नेम रिएक्शन में वहां पर भी पढ़ना होता है, N2HCl-। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एसिड, और जिसको बोलते हैं 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल से प्रोपेनाइट्राइल बनाना है, तो इथेनॉल है, इसमें सोडियम ब्रोमाइड डाला गया है, H2SO4 यहाँ पर बन गया है ब्रोमोइथेन। उसके बाद इसमें केसियन बेसल डाल देंगे, यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेनाइट्राइल बन जाएगा। मतलब यहाँ से Br हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CN। एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल जितने भी मैंने बोर्ड पर रखा है, ये सब 5 नंबर में पूछा हुआ सवाल में मैंने रखा है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन क्या होगा? एनिलीन में Na2+ HCl, मतलब ये 0 से 5 डिग्री का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से NaNO2 है प्लस HCl है, तो यहाँ पर बन जाता है BDS। इसको कहा जाता है बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट। फिर इसको CuCl प्लस HCl के साथ हीट किया जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, जो कि नेम रिएक्शन में भी देखने के लिए मिलता है। अगला रिएक्शन है 2-क्लोरोब्यूटेन से 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। यहाँ पर करा देंगे उर्द रिएक्शन। देखिए 2-क्लोरोमीथेन है, यहाँ पर सोडियम आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पर रिएक्शन होगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन जाएगा। 2-क्लोरोब्यूटेन 2-मिथाइल 1 प्रोपीन से 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर प्रोपीन है, प्रोपीन 2-मिथाइल 1 प्रोपीन या 2-मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक है। इसमें HCl डाला गया, मार्कोनी का प्रोलॉग आ गया, यहाँ पर उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर मार्कोनी का प्रोलॉग होगा, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी देखा जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास आएगा प्लस, इसके पास आएगा माइनस, तो प्लस आएगा तो ये होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखिएगा ऐसे, यहाँ पर CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर है CH2, उसके बाद है CH3। अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है तो CH3 आ जाएगा, C आ जाएगा, C आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ से आ जाएगा CH3, नहीं CH2 ही रहेगा, एक प्लस जाएगा इस पर, एक प्लस जाएगा इस पर, तो ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बनेगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड में केसियन डाला जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2CN। उसके बाद फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड। मतलब साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पर जितना भी कार्बन होगा यहाँ से नाइट्रोजन हट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ब्यूटोन से N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, तो ये ब्यूटीन है, ब्यूटोन है, इसमें HBr डाला जाएगा, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, अब पेरोक्साइड इफेक्ट लग जाएगा तो फिर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो N-ब्रोमोडाइड बन जाएगा, ब्रोमोडाइड बन जाएगा, ब्रोमोडाइड। 2-क्लोरोप्रोपिल से 1-प्रोपेनॉल बनाना है, तो 2-क्लोरोप्रोपाइल है, इसमें अल्कोहलिक OH डाला जाएगा, यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, फिर इसमें B2H6 डाला जाएगा, अल्कोहलिक H2O2, उसके बाद तुरंत यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल। मतलब B2H6 जैसे इसमें डाल देंगे, B2H6 से यूज कहाँ किया जाता है, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन देखने के लिए मिलेगा, बस ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप आकर लग जाता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाना है आयोडोफॉर्म। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसमें K1O4 जो कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बन जाएगा CH3CO, जिसको एसीटोन भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, एसीटोन भी होता है, जिसका स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आता है CH3, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3, C सिंगल बॉन्ड होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो, यहाँ पर बन गया है आयोडोफॉर्म CHI3, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बस ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल बनाना है, मतलब पी का मतलब होता है फास्फोरस, सॉरी पी का मतलब होता है यहाँ पर पारा,
पी का मतलब हो जाएगा पारा, तो पारा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन है इसमें HNO3 प्लस H2, मतलब इसका नाइट्रेशन कराया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ये, और यहाँ पर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा पारा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। पारा नाइट्रोफिनॉल कैसे होती होगा फिनॉल, और पारा ग्रुप पर नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। तो OH है, इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं पारा, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है टॉल्यूइन से बेंजो ट्राइक्लोराइड बनाना है। तो टॉल्यूइन होता है, इसमें डाल देंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पर बन जाएगा बेंजील क्लोराइड। फिर Cl2 इसको बॉयल कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजाइल डाइक्लोराइड। उसके बाद फिर इसको Cl2 को बॉयल एक बार और बॉयल कर देंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ओवरऑल बन जाएगा बेंजाइल ट्राइक्लोराइड। बेंजीन से पाराक्लोरो ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो बेंजीन है, इसमें Cl2 FeCl3 बांध देंगे तो क्लोरोबेंजीन, आप फिर इसका रिएक्शन करा देंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पर बन जाएगा पाराक्लोरो ब्रोमोबेंजीन। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पारा, तो पाराक्लोरो, और इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो मेटा पारा, तो पाराक्लोरो फिर ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो इसमें क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दिया जाएगा एमीन के साथ, और फिर से 475 केल्विन और 60 एटीएम पर इसको गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। फिर तृतीयक ब्यूटेल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटेल, मतलब यहाँ से ये 3 डिग्री है, इसको नियो भी बोल सकते हैं। तो नियो से बनाना है आइसो, तो पहले इसको एल्कोहलिक में डाल करके इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगा देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आइसो। आइसो में जो कार्बन होता है उसका डिग्री होता है 3, यहाँ पर देखिए डिग्री 3 है। एनिलीन से बनाना है फ्रेनिल आइसोसाइनाइड, तो एनिलीन है, इसमें रिएक्शन करा दिया जाएगा CHCl3 का, तो यहाँ से H2 और यहाँ से HCl3 बाहर निकल जाएगा KOH, तो यहाँ से बन गया बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, और इसके साथ हाँ ठीक है, जिसको फ्रेनिल आइसोसाइनाइड भी कहा जाता है। ये फ्रेनिल नहीं, फिनाइल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से इथिलीन बनाना है। तो इथिलीन का निर्माण इथाइल अल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र, मतलब ये जो H2SO4 है बहुत ही अच्छा निर्जलीकरण है, मतलब कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये अधिकता में कराया जाता है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, इसमें H2SO4 एक्सेस में लिया जाता है, कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तुरंत यहाँ पर बन जाता है C2H4 जिसको कहा जाता है एसिटिलीन। अगर इथिलीन कहा जाता है इसको, ये हो गया इथिलीन। अगर C2H2 हो तो इसका नाम हो जाता है एसिटिलीन। अगला रिएक्शन एसिटिलीन से बेंजीन बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिटिलीन को लाल तप्त तांबा को जिसको कहा जाता है रेड हॉट ट्यूब, जब इसको रेड हॉट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो रिएक्शन देख लीजिएगा जरा। यहाँ पर स्टील लिया गया है, यहाँ पर रेड हॉट ट्यूब, यहाँ लॉट नहीं हॉट ट्यूब है, यहाँ पर तुरंत बन जाता है बेंजीन। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है, तो इथाइल अल्कोहल है, इसमें HX डाला गया है, ड्राई HX डाला गया है, फिर हाइड्रोजन Cl2 डाला गया है, यहाँ पर बन गया है इथाइल हाइलाइड। फिर यहाँ पर अल्कोहलिक एमीन का इस्तेमाल किया गया, अमोनिया का इस्तेमाल किया गया, तुरंत बन गया इथाइल एमीन। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पर NaNO2HCl और यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, यहाँ से तुरंत बन जाता है इथाइल अल्कोहल। बाकी ये सब ट्रांजिशन स्टेट है। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जिसको स्टीफेंस रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसका नेम रिएक्शन पूछेंगे तो ये स्टीफेंस रिएक्शन होता है, जिसमें एसन का यूज किया जाता है। यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन, और फिर इसमें NaNO2 होता है, यहाँ पर NaNO2 डाला जाएगा, इनका प्रेजेंस ऑफ HCl, टेम्परेचर होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ से फिर बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन पर COOH। अगला है बेंजीन से फिर बनाना है ब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो बेंजीन में कौन HNO3 H2SO4 डाला जाएगा, तो इसका नाइट्रेशन होकर के यहाँ पर बेंजीन पर NO2 लग जाएगा, फिर Br2 Fe डाला जाएगा, तो यहाँ पर NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप के साथ साथ इस पर Br भी लग जाएगा, और फिर इसका रिएक्शन कराया जाएगा Sn प्लस HCl के साथ। यहाँ पर ये NH2 है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट करके यहाँ पर NH2 आ जाएगा, जिसको स्टीफेंस रिडक्शन कहते हैं।
फिर यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। फिर यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा तुरंत। यहाँ पर बन जाएगा जो पूछा है एम ब्रोमोफिनॉल, मतलब कि मेटा ब्रोमोफिनॉल। बेंजीन क्लोराइड से 2 फिनॉल इथोनेमीन बनाना है तो बेंजीन क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें कैसियन डाला गया है। यहाँ पर कैसियन जैसे डालेंगे Cl हट जाएगा, Cl हट जाएगा। फिर इसका निकल के साथ करेंगे तो ये तो हाइड्रोजन को ही हटा देता है, मतलब ये क्या कर देगा कि इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर C हो गया और एक के साथ हो जाएगा। एनिलीन से पारा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो एनिलीन हो गया, इसके साथ COCH3 का रिएक्शन कराएंगे जिसको एसिटाइलेशन बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो फिर यहाँ से वो Cl हट जाएगा, वो ग्रुप जाकर के डायरेक्ट यहाँ से लग जाएगा और फिर इसका Br2 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा और इसमें एसिटिक एसिड डाला जाएगा। टेम्परेचर होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से बन जाएगा ये बेंजीन रिंग यहाँ से मतलब ब्रोमीन हट जाएगा तो फिर हाइड्रोलाइसिस, ब्रोमीन आकर के ऐड हो जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा जो पूछा है हमसे पारा ब्रोमो एनिलीन। ये हो गया पारा ब्रोमो एनिलीन। अब एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो एनिलीन है, इसमें NaNO2 डाला जाएगा प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का रिएक्शन होगा। उसके बाद बन गया बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट। फिर यहाँ पर कैसियन डाला जाएगा, यहाँ से फिर बन गया बेंजीन के साथ कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन है, एक मिनट, Cn होता है Cn, यहाँ पर CH नहीं है, Cn है। अब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लग जाता है। फिर इसका रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल। बस यही है, इसमें N2 है, Cl माइनस है, CuCN है, कॉपर है, COH, ठीक है, ये पूरा हट जाता है। ओके, अगला है इथेनोइक एसिड से मिथाइलामीन बनाना है तो इथेनोइक एसिड है, इसमें डाल दिया गया एमीन। यहाँ पर H हट जाएगा, NH3 ग्रुप आकर के लग जाएगा, फिर इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा इथेनामाइड बन जाएगा और फिर इसका रिएक्शन कराया जाएगा Br और KOH के साथ, जिसको हॉफमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। हॉफमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होता है उसको एमाइड से हमेशा 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए किया जाता है, तो बन गया यहाँ पर इथेनामाइड। फिर है हेक्सेनाइट्राइल से 1 एमीन पेंटेन बनाना है तो हेक्सेनाइट्राइल में H2O डाल दिया गया है। यहाँ पर हेक्सेनाइट्राइल है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर H2 आकर के लग जाएगा, कार्बन के साथ वो आकर के लग जाएगा, फिर Br2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, बन जाएगा 1 एमीना पेंटेन। ये CH3 है, CH2 का 4 ग्रुप है, फिर यहाँ पर लग गया H2। मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है तो मिथेनॉल में सीबा डाल देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, फिर कैसियन डाल देंगे तो मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो यहाँ पर बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनामीन से मिथेनामीन बनाना है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले CH3NH2 लिया गया, इसमें HNO3 का रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर बन गया CH3CH2OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल बन गया। फिर इसका रिएक्शन कराया गया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एसिड, मतलब ये बन गया एसिटिक एसिड। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, एक मिनट, हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो क्या बना, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3CONH2 और फिर इसमें डाल देंगे Br2 KOH तो यहाँ पर बन जाएगा मिथेनामीन। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो इथेनोइक एसिड को पहले रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल। फिर इसमें Br2 प्लस फास्फोरस डाल देंगे तो यहाँ पर होगा CH3 CH2 यहाँ पर Br। उसके बाद फिर इसमें क्या डाला जाएगा, कैसियन, तो CH3 CH2 होगा यहाँ पर CN। अब फिर इसका कराया जाएगा हाइड्रोलाइसिस इन द एसिडिक मीडियम, यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, या आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आया है तो इसको ऑक्साइडेशन भी कर सकते हैं। अब मिथेनामीन से इथेनामीन बनाया गया है, ये रिएक्शन ऊपर आ गया है। नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइलेमीन बनाना है तो नाइट्रोमीथेन हो गया, इसमें 3 हाइड्रोजन लिया गया, रूम टेम्परेचर पर ही ये CH3NH2 मतलब मिथाइलेमीन बदल जाता है, फिर यहाँ पर CH3Br डाला जाता है तो यहाँ पर बन जाता है डाइमिथाइलेमीन। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है तो आई थिंक प्रोपेनोइक एसिड, अच्छा प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें एमीन डाला गया है और इसमें से H2O निकलता है गर्म करने पर तो यहाँ पर एमाइड ग्रुप आ जाता है। फिर इसका रिएक्शन करा जाएगा Br2 अल्कोहलिक के साथ, यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2 मतलब
ये बन जाएगा मिथाइलेमिन बन जाएगा। मिथाइलेमिन में फिर HNO2 डाला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, फिर इसका रिएक्शन कराया जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन या इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, तुरंत बन जाएगा यहाँ पर ऐसे 1 2 कार्बन है इथेनोइक एसिटिक एसिड, हाँ इथेनोइक एसिड बन जाएगा। प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाना है तो एल्डिहाइड है प्रोपेनॉल होगा, ये प्रोपेनॉल नहीं प्रोपेनॉल होगा। प्रोपेनॉल क्योंकि 1 2 3 ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड में क्या लगता है, ऑल लगता है, तो प्रोपेनॉल है और इसके साथ रिएक्शन कराया गया है RMGX जिसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जैसे ही एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तुरंत बन जाता है अल्कोहल, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा मोस्ट, मतलब कि समझिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन से कराया जाता है K2Cl2O7, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि KMnO4 के साथ आता है, ऑक्सीडाइज कर देगा तो फिर मतलब K2Cl2O7 डाला जाएगा, K2Cl2O7 ठीक है, K2Cl2O7 फिर बाद में H2SO2 डाला गया है तो CH3 है CH2 है, यहाँ से OH है तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया तो यहाँ पर आ गया COCH3 तो बन गया प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल। 1 2 3 प्रोपेनॉल ठीक है। अगला है बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बनाना है तो देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, इसको वाटर के साथ बॉयल किया जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल जिसको क्लोराइड फिनॉल भी कहा जाता है, फिर इसको जिंक डस्ट डाल देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन। बेंजल्डिहाइड, एक मिनट, बेंजल्डिहाइड तो वो नहीं कि पूछा कुछ और गया है और लिया कुछ और गया है, इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ बॉइल्ड वाटर करेंगे तो यहाँ पर क्लोराइड फिनॉल, जिंक डस्ट है तो फिर बेंजीन बना है, बेंजल्डिहाइड नहीं बना, मतलब कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ऐसे OH और CHO, इसको बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। तो ऐसे करते हैं, ये BDS बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से बेंजीन बना देते हैं, ये रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगा BDS। क्वेश्चन नंबर 49 क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना है, सर ये रिएक्शन दोबारा आ रहा है, ऊपर में शायद मैंने बता दिया है, क्लोरोबेंजीन है इसमें हाइड्रोजन लिया जाएगा फिर बेंजीन बन जाएगा, फिर इसका क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर जाएगा तुरंत बन जाएगा टोल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो क्लोरोबेंजीन है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स लिया जाएगा, टेम्परेचर आएगा 223 केल्विन, प्रेशर आएगा 300 atm, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है, फिनॉक्साइड। फिर डाइल्यूट HCl के साथ जैसे इसको हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तुरंत बन जाएगा फिनॉल, इसको क्या कहा जाएगा फिनॉल। अगले रिएक्शन है तो साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटीन से साइक्लोपेंटा 1 का मडाइन बनाना है, इसमें Br2 डाल देंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बन गया। फिर एल्कोहलिक रिएक्शन जैसे कराएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल जाएगा। इथिलीन ऑक्साइड से N प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो इथिलीन ऑक्साइड है और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा जिसको प्रॉक्सी लिंकेज कहा जाता है। तो यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर मतलब वो CH2 हो गया, फिर MgBr आ गया, इसके साथ MgBr मतलब MgBr CH के साथ आ गया जो कि ऑक्सीजन के साथ लग गया, फिर इसमें H2O के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेनॉल जो कि हमसे कहा। बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है तो बेंजीन है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया जाएगा तो यहाँ पर टोल्यूइन बन जाएगा, फिर Br2 डाला जाएगा HNO के प्रेजेंस में तो बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड, फिर इसमें एल्कोहलिक केशियन डाला जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजाइल साइनाइड, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर फिनाइल एसिटिक एसिड। प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है तो प्रोपेनॉन का रिडक्शन करा दिया जाएगा, यहाँ पर प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, फिर कॉम H2SO4 मतलब शांत H2SO4 के साथ रिएक्शन किया जाएगा, यहाँ पर प्रोपीन बन जाएगा। एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड से जैसे फॉर्मल्डी बनाएंगे, देखिए यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा K2Cl2O7 प्लस NaOH, यहाँ पर बन जाएगा CH3COH मतलब ये एसिड बन गया। फिर एमीन से कराएंगे तो अमोनियम एसिडेट बन गया जिसको आसवन विधि कहा जाता है। फिर इसका रिएक्शन मतलब एसिटिक एसिड का रिएक्शन एमीन से अमोनिया से कराएंगे तो अमोनियम एसिटेट बन जाएगा, फिर इसका आसवन कराएंगे, डिस्टिलेशन कराएंगे तो बन जाएगा एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड CH3CONH2 एसिटामाइड बन गया। यहाँ पर एसिटिक एसिड एसिटामाइड है, एसिटामाइड है। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन कराया जाएगा Br2+4 का OH, तो यहाँ पर बन जाएगा मिथाइलएमीन बन जाएगा। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन होगा HNO2H2O में, तो फिर बन गया मिथाइल एल्कोहल। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनॉल एसिड बनाना है, तो बेंजोइक एसिड हो गया, इसमें CO डाला जाएगा, सोडा लाइम, तो बन जाएगा कैल्शियम बेंजोएट। फिर इसका शुष्क आसवन कराया जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजोफिनॉल अम्ल, ये बेंजोफिनॉल एसिड कहा जाता है। एनिलीन से एन फिनाइल एथिनामाइड बनाना है, तो यहाँ पर एनिलीन हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका एल्काइलेशन करा दिया जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एन फिनाइल एथिनामाइड बन जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, पाराटोल्यूइन से 2-ब्रोमो-4 मिथाइल एनिलीन बनाना है, तो पाराटोल्यूइन है और इसका एसिटिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 2-ब्रोमो-4 मिथाइल एनिलीन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाना है, तो इसमें डाल देंगे HOH मतलब वाटर डाल देंगे, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट योर कन्वर्जन। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 15 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।